गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स ग्रुप। आज का मेरा वीडियो क्लास 10th के सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर बेस्ड है। हम लोग आइए देखते हैं कि रजिस्टर्स जब सीरीज में कंबाइन होते हैं, रजिस्टर्स को जब सीरीज में कम्बिनेशन किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको डिराइव कैसे किया जाता है और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग को वो समझना है। यहाँ एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको देखना। ये सिंबल रजिस्टर के लिए होता है, आप लोग पहले से जानते हो। सपोज हम लोग ऐसे 3 रजिस्टर्स को ड्रॉ करें, ठीक है, और इसको एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दे, सोर्स बैटरी, डीसी बैटरी से, और फाइनली एक स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट करके हम सप्लाई दे दें। तो जब स्विच ऑन होगा, जब हम लोग स्विच सप्लाई स्टार्ट करेंगे तो इसमें करंट आई जाएगा और वोल्टेज वी भी इसी सर्किट में जाएगा। इन सब रजिस्टर्स के थ्रू करंट और वोल्टेज जाएगा। करंट तो इक्वल रहेगा बट वोल्टेज V1, V2 और V3 में स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। करंट इक्वल रहेगा सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस बट वोल्टेज स्प्लिट कर जाएगा V1, V2, V3 में। नेट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये कि ये जो बैटरी था, इसने नेट वोल्टेज जो रिलीज किया वो तीनों अप्लाइंसेस जितना वोल्टेज उसको जिसने गेन किया उन तीनों का सबमिशन के बराबर होगा। हम लोग को ये वोल्टेज देखा हम लोगों ने कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। अब हम लोग अगर फॉर्मूला को देखें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आप जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, IR2। और V3 क्या हो जाएगा, IR3, है ना। अब हम आइए हम लोग समझते हैं इसको आगे कैसे कैलकुलेट करना है और क्या शॉर्टकट मेथड्स होगा जो हम लोग को समझना है। लेकिन देखिए बच्चों, एक बात तो बहुत ध्यान से समझिए कि एक ट्रिक मैं आपको दूंगा ताकि सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन बहुत आसान हो जाए आपके लिए। वो ट्रिक ये है कि देखिए, जब भी आप सीरीज में कंबाइन कर रहे हो किसी भी सर्किट को या किसी भी रजिस्टर्स को, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, सीरीज कम्बिनेशन के केस में जब सर्किट सीरीज में कंबाइन हो तो उस केस में हर डिवाइस के अक्रॉस करंट हमेशा सेम रहेगा, आई, बट वोल्टेज स्प्लिट हो जाएगा V1, V2, V3। लेकिन वही रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कंबाइन हो, सेम रजिस्टर सेम अमाउंट जिसका स्ट्रेंथ सेम था, अगर उसको पैरेलल में हम लोग कंबाइन करें तब इस बार वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा लेकिन करंट स्प्लिट कर जाएगा I1, I2, I3 में। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक है हमारे पास जिसको याद रखना है ताकि आप लोग सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का जब भी कम्बिनेशन करो, डेरिवेशन सॉल्व करो, तो आपको ये बहुत क्लियरली याद रहे कि हाँ, सर ने बोला था कि जब सीरीज कम्बिनेशन में रजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे तो वहाँ पर करंट को सेम रखेंगे लेकिन वोल्टेज को स्प्लिट कर देंगे, और जब पैरेलल कम्बिनेशन के कम्बिनेशन का डेरिवेशन को करेंगे तो वहाँ वोल्टेज को सेम रख करके करंट को स्प्लिट कर देंगे। ये ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत ईजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। और एक बात और, जो चीज़ डिफरेंट होता है, जो चीज़ स्प्लिट होता है, हमको वही कैलकुलेट करना रहता है। फिलहाल हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के डेरिवेशन को समझने वाले हैं। तो इस सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज स्प्लिट हुआ है ना, इसलिए हम लोग नेट वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं, आप समझ सकते हैं। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसी नेट वोल्टेज को निकालने के लिए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1 बाई ओम्स लॉ, यानी पहला जो रजिस्टर उससे कितना वोल्टेज था, तो V1 इक्वल्स टू IR1। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू IR2 हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3 हो जाएगा। और अगर V नेट निकाला जाए, मतलब टोटल वोल्टेज कितना बैटरी ने प्रोवाइड किया था, तो I और एक R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, क्योंकि इन तीनों रजिस्टर्स को हटा करके हम सिमिलरली एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं जो इन तीनों के बराबर अकेले हो, तो इसको कैपिटल R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जिसको अगेन वही सेम डीसी सोर्स से कनेक्ट करके सेम स्विच से रखेंगे। इन तीनों रजिस्टर्स को मैंने हटा करके यहाँ एक इक्विवेलेंट रजिस्टर्स लगाया, तो वही R इक्विवेलेंट। ये सारे वैल्यूज को देख रहे हैं V1, V2, V3, V4, इस इक्वेशन पर डाल दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप ये देख सकते हो, बहुत ईजी है। आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, इस डेरिवेशन को कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। I कॉमन है तो I हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि सारे में I कॉमन आ जाएगा हमारा। फाइनली R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। मीन सपोज यहाँ पहला रजिस्टर 2 ओम का था, दूसरा 1 ओम था और तीसरा 2 ओम था, तो इन तीनों को जोड़ सकते हैं आप डायरेक्ट। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी यहाँ पर एक रजिस्टर 5 ओम का हम लोग लगाएंगे, तो इस 3 रजिस्टर्स को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। ये हमारा हो गया फार्मूला स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। अब एक चीज़ और समझने की जरूरत है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है। पहले ही मैंने समझाया है बहुत सारे वीडियोस में, लेकिन नहीं समझे हो तो फिर से सुन लो। सीरीज कॉम्बिनेशन को इंड ऑन कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इंड ऑन कॉम्बिनेशन मीन्स
पहले रजिस्टर का इंड और दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग। सपोज ये पहला रजिस्टर है, तो पहले रजिस्टर का इंड और दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग को कंबाइन कर दिया जाता है। सिमिलरली दूसरे का इंड तीसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग से कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसको इंड ऑन कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। और आप इसको बहुत सिमिलरली, जब जैसे बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम होगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो उस केस में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो कई बार जेई मेंस और नीट और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इवन क्लास 12th में। हालांकि आपको नहीं बताता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करोगे, बहुत ईजी है। ठीक है, अब समझिए। सपोज यहाँ पर हम एक रजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ टर्मिनल ए है और यहाँ टर्मिनल बी है। तो आप हमको ये बताइए, अगर हम ए से बी के पास जाना चाहें, ठीक है, तो हम लोग इस पहले रजिस्टर R1 और R2 के थ्रू जाएंगे। R1 यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम लोग इस रजिस्टर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूवमेंट अपना। ए से पहला रजिस्टर क्रॉस किए, दूसरा रजिस्टर क्रॉस किए और फिर फाइनली बी पर टर्मिनेट करें, यानी बी पर पहुंच गए। तो ए से बी तक जाने के लिए हम लोगों को दोनों रजिस्टर के क्रॉस होकर के जाना पड़ा। लेकिन अगर हम वही डायग्राम ऐसा बनाए, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसा वही डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। अब बोले कि ए से बी तक जाइए, ये R1 है और ये R2 है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप इस रास्ते से भी बी पर जा सकते हो और इस रास्ते से भी बी पर जा सकते हो। आपके पास दो रास्ता है जाने के लिए बी पर। पहला रास्ता आप ऊपर से जा सकते हो और दूसरा रास्ता आप नीचे से जाओगे। अगर ऊपर से जाओगे तो सिर्फ R1 मिलेगा, नीचे से जाओगे तो सिर्फ R2 मिलेगा। इट मीन्स डैट यहाँ पर R1 और R2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एक और दो डायग्राम आपको इसी तरह से मैं समझाता हूँ, थोड़ा और अच्छा डायग्राम है। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक में लेता हूँ, सर्कुलर वायर जिसमें दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है, सर्कुलर। और मैं आपसे बोलूंगा कि जस्ट कंप्लीट वन सर्कल, एक सर्कल रेवोल्यूट करो, एक सर्कल रेवोल्यूशन लो। तो आप क्या करोगे, एक सर्कल रेवोल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो सपोज इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, पहले इस रजिस्टर के थ्रू गया R1 मैंने क्रॉस किया, फिर वापस गया आगे आगे यहाँ R2 से भी मैंने क्रॉस किया, और फिर फाइनली वहाँ पर मैं इनिशियल पोजीशन पर जहाँ कंप्लीट करना था हम लोग को वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर जब एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट तक वापस गए तो हम लोग को दोनों रजिस्टर के थ्रू जाना पड़ा, R1 के थ्रू भी और R2 के थ्रू भी। तो R1 और R2 सीरीज में है क्योंकि दोनों को कंपलसरी है क्रॉस करना। लेकिन इसी डायग्राम में अगर मैं थोड़ा अमेंडमेंट कर दूँ, सुधार करूँ, ये पॉइंट ए है, ये पहला रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया। आगे नहीं सर्कुलर ट्रैक है, लेकिन जंक्शंस मैं चेंज कर रहा हूँ, जंक्शन ए और जंक्शन बी। आप समझ सकते हो इस बार जंक्शंस में कहाँ दिया हूँ, इस बार जंक्शंस में चेंज कर दिया हूँ थोड़ा। अब मैं बोलता हूँ, अगर अगर आपसे अब बोला जाए कि आपको ए से बी के पास जाना है और तब कैसे जाइएगा, यानी दोनों रजिस्टर्स कैसा सीरीज या पैरेलल, तो आप देखो ए से स्टार्ट करोगे, आप R1 के थ्रू होकर के भी जाकर के अपना डेस्टिनेशन खत्म कर सकते हो। सिमिलरली आप R2 के थ्रू भी जाकर के अपना रास्ता जर्नी खत्म कर सकते हो। तो इसमें दोनों रजिस्टर्स के थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक रजिस्टर को भी क्रॉस करोगे तो ए से बी तक जा सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है वो सीरीज नहीं होकर के पैरेलल है। एक और डायग्राम हम लोग देखते हैं समझने के लिए। सपोज ये जंक्शन ए है, यहाँ से एक सर्कुलर ट्रैक, यहाँ रजिस्टर R1 हो गया, उसके बाद दूसरा रजिस्टर यहाँ R2 हो गया और फाइनली यहाँ पर जंक्शन बी है। अब बोला जाए कि ए से बी के पास जाइए, तो ए से बी हम लोग अगेन अपने मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, ए से पहला रजिस्टर हम लोगों ने R1 को क्रॉस किया, दूसरा रजिस्टर हम लोगों ने R2 को भी क्रॉस किया, फिर फाइनली बी तक पहुंचा। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है डायग्राम में नहीं ध्यान दें, यहाँ टच नहीं है, ठीक है, यहाँ दूर दूर है जंक्शंस। तो इस केस में इसमें पहले रजिस्टर ए से बी तक जाने के लिए हम लोग R1 और R2 दोनों के क्रॉस होकर के जाना पड़ा, आप समझ सकते हो। सो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दो सर्किट डायग्राम्स में, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में दे, आपको ये समझना होगा कि अगर एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के पास हम जा रहे हैं तो क्या हमको सारे रजिस्टर्स के गो थ्रू होना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो हाँ वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। चलिए एक और डायग्राम समझते हैं हम लोग। सपोज दिस रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर हो गया और यहाँ पर एक रजिस्टर हो गया। अब इसमें बताइए कि कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सपोज, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं वन बाय वन ध्यान से। सपोज यहाँ ए से हमको ए से बी तक जाना है, टर्मिनल ए से ट्रैवल करते हुए बी तक जाना है, ठीक है। हम ए से स्टार्ट किए, पहला रजिस्टर को गो थ्रू हुए। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास दो रास्ता है, हमारे पास रास्ता ऊपर से भी जाने के लिए मिल रहा है, नीचे से भी। R1 को क्रॉस करने के बाद हमारे पास दो रास्ता है जाने के लिए। इट मीन्स कि R1 इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के साथ सीरीज में तो डायरेक्टली नहीं है, ये तो कंफर्म है। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर हाँ R1 जो है R2 या R3 के साथ डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये बात तो कंफर्म होती है। सपोज यहाँ पर मैं एक काम करूँ, आप देख सकते हो यहाँ से मैं वायर को कट कर दूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ वायर को ऐसे रहने दूँ, ठीक है, यहाँ कंबाइन नहीं कर, मैं वायर को कंबाइन ही नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ वायर कटा हुआ है।
तब क्या होगा, R1 के थ्रू आप जाइएगा, उसके नीचे वाला रास्ता ही बचा, ऊपर तो रास्ता ही खत्म हो गया। R3 तक कवर कीजिएगा और फिर B तक कनेक्ट कर जाइएगा। तो यहाँ R1 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर अगेन मैं एक काम और करूँ, अगेन मैं ऊपर का रास्ता जोड़ दूं लेकिन नीचे का कट कर दूं ऐसे करके, सपोज नीचे का वायर आधा कटा हुआ है, आप देख सकते हो वायर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, R1 और R2 सीरीज में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ये दोनों ही कट नहीं है, दोनों रजिस्टर्स। तो इन शॉर्टली यहाँ R1 को तो हटाइए, पहले हम लोग को इन दोनों को समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए R2 और R3 पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन के वजह के साथ सॉल्व करना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके। और फाइनली एक नया रजिस्टर का डायरेक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरह से, A और B। और फिर ये जो R1 है ये R2 और R3 के इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट के साथ सीरीज में कंबाइन होगा। यहाँ डायरेक्टली R1 इन दोनों के साथ या इन दोनों के इंडिविजुअल के साथ सीरीज में नहीं है, पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए आप, फिर वो आप बता पाइएगा कि हाँ वो सीरीज में है। सो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स में आपको बहुत ध्यान देना होगा, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या हमको सारे रजिस्टर्स की गो थ्रू होना पड़ रहा है, अगर ऐसा है तो हाँ सीरीज में है, अगर ऐसा नहीं है तो वो पैरेलल में है। चलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरह से आज समझ चुके हैं। और कुछ ये जो दो तीन न्यूमेरिकल्स मैंने दो तीन डायग्राम्स अंत में समझाया, वो इसलिए समझाया था कि बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सो अभी से आपका कॉन्सेप्ट और बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग बहुत क्लियरली समझो डायग्राम को। आप यहाँ पर अगर इस डायग्राम को देखो, एक डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ पर, ये वाला डायग्राम, ये ग्रीन कलर का जो मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ दो जंक्शन है, अगर जंक्शंस को खोला जाए, ओपन किया जाए, तो आप देख सकते हो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो एक मेथड ये भी होता है डायग्राम को सॉल्व करने का। आप दोनों जंक्शंस को अपने हाथ से पकड़ करके इल्यूजन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए और उसको ओपन करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखोगे कि सर्किट डायग्राम थोड़ा सिंपल होता जा रहा है। सपोज एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज दिस इज रजिस्टर, एक रजिस्टर हो गया, ये आपका दूसरा रजिस्टर हो गया, यहाँ गया, ये तीसरा रजिस्टर हो गया, ये फोर्थ रजिस्टर हो गया, उसके बाद ये फिफ्थ रजिस्टर हो गया, इसके बाद ये सिक्स्थ रजिस्टर हो गया, ये सेवन्थ हो गया। यहाँ आपको जंक्शन ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ए से स्टार्ट कीजिएगा, पहला रजिस्टर गो थ्रू, दूसरा, तीसरा, उसके बाद सिमिलरली आगे फोर्थ, फिफ्थ, सारे रजिस्टर्स के थ्रू जाइएगा। तो यहाँ सारा रजिस्टर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ एक और मेथड्स में यूज़ कर सकता था, ये पहला रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, और मैं वायर जंप कर गया, ठीक है। ये तीसरा रजिस्टर हो गया, ये चौथा रजिस्टर हो गया, अगेन वायर जंप कर गया, फिर वायर जंप किया, यहाँ पांचवा रजिस्टर हो गया, और यहाँ भी वायर जंप है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस केस में भी ए बी, अगर ए से बी तक आप मूव करना चाहो तो ध्यान दीजिए एक चीज़, यहाँ भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वायर हम लोगों ने जंप किया है, पहला रजिस्टर पहला से हम लोगों ने किया, और ये यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, वायर जंपिंग वायर मतलब कनेक्टेड वायर नहीं है, यहाँ सैम्बल आपको याद होगा। तो एक से रजिस्टर के गो थ्रू हुए, यहाँ भी जंपिंग वायर है, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, यहाँ हर जगह जंपिंग वायर से मीन्स वायर कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्ट हो रहे होते तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वो पैरेलल में है, कनेक्शन नहीं है तो सीरीज में है। एक वायर से एक पॉइंट ए से स्टार्ट कीजिएगा, फिर पॉइंट बी तक जाते सारे रजिस्टर्स के गो थ्रू होइएगा। तो ये सब मेथड्स बहुत ज़रूरी है आपको समझना, ताकि आप सर्किट डायग्राम्स को बहुत आसानी से ओपन और क्लोज कर सके और समझ सके कि क्या होता है मेथड्स सीरीज कॉम्बिनेशन के डायग्राम को सॉल्व करने का। सो यहाँ सारे रजिस्टर्स को हम डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 में जोड़ सकते हैं, ये बहुत ईजी मेथड है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के डेरिवेशन को समझा। हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स को ओपन करके देखा कैसे उसको सॉल्यूशन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश की है ना। चलिए एक बात मैं फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज स्प्लिट कर जाता है। बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप कर रहे हो तो वहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, करंट स्प्लिट कर जाएगा, और जो ही स्प्लिट करता है, जो भी स्प्लिट करेगा, जो भी डिफरेंट होगा, हम लोग को उसी को फाइंड करना होता है, और उसी को फाइंड करने के साथ साथ हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।